साथियों, आप सभी का वेलकम हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, मैटर है। मैटर इंग्लिश में मैटर कहते हैं, इससे हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री में बताए थे कि हम पदार्थ के बारे में जानकारी हमें उसमें मिलता है। तो आइए आज हम पदार्थ को बहुत ही कम समय में और आसान शब्दों में समझते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? हर एक वह चीज जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। हर एक वह चीज जिसमें जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसमें आयतन और द्रव्यमान, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ लेते आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जिस जगह पे रखा हुआ है, तो देखिए वो जितना जगह छेदता हुआ उस वस्तु का आयतन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए, किसी वस्तु द्वारा छेके गए कुल स्थान को आयतन कहते हैं। यानी हर एक वस्तु कुछ न कुछ जगह को छेकता है, यानी जो जगह छेकता है वो हो गया अवरोध उत्पन्न करना। क्या हो गया? वो अवरोध उत्पन्न करना, यानी रुकावट। आयतन का मतलब वो जो जगह छेकता है। हर एक वस्तु में देखिए कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और नहीं तो जो जगह छेकता है वही उस वस्तु का आयतन हो जाता है। उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान में क्या होता है कि कोई वस्तु की जब आप उठाते होंगे तो देखिए कुछ न कुछ वजनदार लगता होगा, वो द्रव्यमान हो गया। तो हर एक वस्तु में देखिए कुछ न कुछ वजन होता है, वो निश्चित होता है, वो हर एक वस्तु में रहता है। तो वही कह सकते हैं हम लोग, हर एक वह चीज जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसमें आयतन और द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ करते हैं। जैसे पानी, दूध, हवा, लकड़ी, ये सब क्या हो गया? सब पदार्थ हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे चीज, मतलब जितने भी चीज अपने आंखों से देख रहे हैं या जिसे नहीं भी देख रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, वो अभी पदार्थ। क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, ये आगे हम लोग जानेंगे। अब क्या है पदार्थों का प्रकार? तो देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कोई पूछ दे पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठोस होता है। ठोस का मतलब होता है कि जो मजबूत हो। तो हम इसे परिभाषित करना तो हम कह सकते हैं वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जो कभी नहीं बदलता हो। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। सॉलिड, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब ठोस पदार्थ हो गया, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या निश्चित। ऐसा देखिए जैसे ये स्केल देखिए, इतना लंबाई का कल इसको देखेंगे तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? ठोस हो गया। तो जो जिसका आकार और आयतन कभी नहीं बदलता हुआ ठोस हो गया। हम कह सकते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, से ठोस कहते हैं। उसके बाद क्या? द्रव। द्रव मतलब पानी जिसमें बहाव होता है, यानी जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। जैसे 1 किलो दूध है डिब्बा में, अब उसे दूसरा बर्तन में रखे तो 2 किलो थोड़ा होगा, लेकिन वजन वही रहेगा, आयतन वही रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार वो निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्य कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। पदार्थ लिक्विड का कोई आकार नहीं होता, उसको आप जिस बर्तन में डालिए वह उसी के आकार ले लेता है। तो समझ गए होंगे हम लिक्विड किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसका आकार और निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे लिक्विड कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल और भी बहुत सारे। उसके बाद गैस, इसका तो निश्चित, दोनों निश्चित होता है। गैस का ना कोई आकार होता है और ना ही इसका कोई आयतन होता है। बताइए, हवा का कोई आकार होता है? कोई आयतन होता है? उसको कोई आयतन है, उसको जिस चीज में डाली देखिए उसी का आकार ले लेता है। तो कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ये था दोस्तों पदार्थ, बहुत एकदम आपको समझ में आ गया होगा ये पदार्थ की जानकारी जो भी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।